नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें करियर और मनी भी इंक्लूडेड होगा, हेल्थ भी इंक्लूडेड होगी, जनरल मैसेजेस भी इंक्लूडेड होंगे फॉर 1 जैन टू 10 जैन 2026। इस रीडिंग में हम आपके करियर को लेकर स्पेसिफिक मैसेजेस देखेंगे, यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन को लेकर, कैसा रहने वाला है, आगे कैसा जाने वाला है। आपके फाइनेंसेस को लेकर भी मैसेजेस होंगे, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हेल्थ भी कवर होगी, हेल्थ कैसी रहने वाली है 10 डेज में, 1 to 10 जैन में। 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी यहाँ पे, जो कि टुवर्ड्स द एंड होगी। उसके लिए आपको रीडिंग एंड तक देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और बिल्कुल आखिर में होगी एंजल कार्ड रीडिंग, जिसमें आपके लिए एक एंजल नंबर निकाला जाएगा और एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इन 10 डेज के लिए वो देखा जाएगा। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। डिवाइन की तरफ से जो भी मेरे लिए अच्छी चीजें हैं मैं वो सब क्लेम करता हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही आपका कनेक्शन अच्छे से बन पाएगा यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 to 10 जैन 2026 की करियर और मनी की रीडिंग। सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं उनके करियर और मनी के लिए 1 to 10 जैन 2026। सैजिटेरियस के करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 1 to 10 जैन 2026। सैजिटेरियस के करियर के लिए मैसेजेस, सैजिटेरियस के फाइनेंसेस के लिए मैसेजेस 1 to 10 जैन 2026। सैजिटेरियस के करियर और फाइनेंसेस के लिए मैसेजेस। ओके, सैजिटेरियस देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लग रहा है, जो फीलिंग आ रही है, जो डिवाइन बताने की कोशिश कर रहे हैं, टू मच इज गोइंग ऑन। पहले 10 दिन में नए साल के आपकी बहुत सारी चीजें हो रही होंगी और बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही होंगी। बट आपका क्या है कि क्योंकि इतनी पॉजिटिव चीजें हो रही होंगी, यू माइट स्टार्ट गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट अ लिटिल, कि अरे यार लाइक इतनी सारी चीजें आ रही हैं, ये नया क्लाइंट आ रहा है, नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई नया काम, ये वो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो उस वजह से स्ट्रेस हो सकता है आपको। बट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे, चीजें कुछ ना कुछ बदलेंगी, चेंजेस आएंगे, रैपिड चेंजेस होंगे, बहुत जल्दी जल्दी अनएक्सपेक्टेडली नए बदलाव, नए चेंजेस दिखेंगे आपको। मल्टीटास्क करना जरूरी है, बिकॉज टू मच इज गोइंग ऑन एंड बहुत ही तेजी से और बिना कुछ नॉक करे चीजें आ जाएंगी एकदम से। सो मल्टीटास्क करना जरूरी है, नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ हाथ से निकल जाएगा। उसके अलावा यहां पे ये चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी है आपको कि 1 to 10 में ना, हो सकता है आपको किसी चीज के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़े। कोई प्रोजेक्ट, कोई डील, क्लाइंट, थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़े, क्योंकि वो चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही हो। थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़े, थोड़ा सा एक हिम्मत के थ्रू या मे बी हिम्मत से कुछ कदम आगे बढ़ाना पड़े, कोई स्टेप लेना पड़े। बट या फिर हिम्मत करके किसी को ना बोलना हो, ये चीज मुझे नहीं पसंद, ये चीज में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा और आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस। सो हो सकता है वो एक पर्सनल पावर और असर्टिवनेस जो है ना, वो आपको पोर्ट्रे करनी पड़े, बट विथ काइंडनेस, विथ कंपैशन और फॉरगिवनेस भी हो, कि दूसरे ने कोई चीज अगर आपके संग बुरी करी तो उसको लेकर ग्रजेस नहीं रखने हैं, पर नो बोलना है। ये नहीं कि नो नहीं बोल पा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं, दूसरा जो करवा रहा है काम और अंदर ही अंदर गालियां दे रहे हैं, नहीं। ग्रज नहीं रखना है, हेट्रेड नहीं, गालियां नहीं, बट नो बोलना आना चाहिए। तो वो असर्टिवनेस और पर्सनल पावर को बहुत ही काइंडनेस के साथ आगे दूसरे तक पहुंचाना जरूरी है। यहां पे यू विल रियलाइज हाउ स्ट्रांग यू आर। ठीक है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी करेज है, वो आपको तब रियलाइज होगी। और इम्पेशंस, इम्पल्सिव
नेस, ये इसमें बिल्कुल नहीं, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऑल्सो काम में ना आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके आगे ग्रो करने के लिए, या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जिससे किसी और की ग्रोथ आपके हाथ में है। सो डोंट बी पार्शियल, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए कि ये मेरा फेवरेट है या ये मुझे लगता है सही है तो मैं उसी को फेवर करूंगा। इम्पार्शियलिटी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड ऑल्सो स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव। अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, और अगर कहीं पे कुछ गलत होता दिख रहा है, देन स्टैंड अप फॉर इट। ठीक है, तो वो आपका बिलीफ सिस्टम है, तो वो आपको उसके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। एंड ऑल्सो ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। कोई भी अगर आसपास चीज हो रही है, इफ एनीथिंग इज हैपनिंग, तो इंस्टेड कि आप सिर्फ अपने नजरिए से चीज देखो, अपने पर्सपेक्टिव से चीज देखो, नहीं, आपको इंटेग्रिटी अपनी इंटैक्ट रखनी है, और दूसरा जो बोल रहा है उसको भी सुनिए, तीसरा जो बोल रहा है उसको भी सुनिए। ट्राई टू सी ऑल साइड्स, और फिर देखिए क्या डिसीजन लेना है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में अच्छी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, एकदम से जल्दी जल्दी हो रही हैं, पॉजिटिव ही है, बट स्ट्रेस हो रहा है उससे आपको। एंड हो सकता है जो भी आपको मिल रहा है, चाहे अप्रेजल, चाहे इंक्रीमेंट, चाहे प्रमोशन, वो आपके हिसाब से नहीं मिल रहा है। सो यू आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे यू एंटिसिपेटेड। आपको चाहिए था ये, मिला आपको ये। अब इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल कि चलो मिला तो सही, किसी को तो कुछ भी नहीं मिला, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल कि आपको ये चीज मिली, आप इस चीज पे फोकस कर रहे हो कि क्या नहीं मिला। सो वो नेगेटिव पे जो फोकस है ना, वो थोड़ा सा आपको खत्म करना पड़ेगा। फॉरगिव करना है अपने आप को, दूसरों को, किसी ने कुछ करा नहीं करा, दिया नहीं दिया, वॉट एवर इट इज, फॉरगिव करिए। और ये चीज समझिए कि अगर कुछ नहीं मिला तो उसके पीछे डिवाइन ने, यूनिवर्स ने कोई अच्छा रीजन ढूंढ के रखा होगा, तभी वो चीज आपको नहीं मिली। वो आपके लिए प्लान में नहीं था, आपके प्लान में उससे बेटर चीज रखी हुई है। सो थोड़ा ना इस चीज को समझना जरूरी है। यू नीड टू लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स, सिल्वर लाइनिंग ढूंढिए। कोई चीज नहीं मिली तो वो भी आपके आपके अच्छे के लिए ही नहीं मिली आपको। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, थोड़ा पॉजिटिव चीजों पे फोकस करना स्टार्ट करो, क्योंकि जो आप सोचोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपके फाइनेंसिस को लेकर, फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी तरफ आ रहा है सैजिटेरियस। पैसे, पेमेंट, जॉब ऑफर, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, जो भी डिले हो रहा था वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं, वो डिलेस खत्म हो रहे हैं, नई चीजों की शुरुआत है। बहुत सडनली और बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, प्रोग्रेस आपको मिलेगा, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से। मे बी कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कोई नया व्हीकल खरीद रहे हो, बट पैसा आपकी तरफ आ रहा है, लक आपको फेवर कर रहा है हर चीज में, करियर में भी, फाइनेंसेस में भी। बस नेगेटिव मत सोचो। यहाँ पे देखिए ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं आप, स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं अगर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करनी है, स्विच वर्ड्स भी, बट आई वुड एडवाइज यू टू गेट अ पाइराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। पाइराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल मनी मैग्नेट बोले जाते हैं किसी वजह से। सो जितना आप ये क्रिस्टल अपने पास रखोगे उतना धीरे धीरे आप अबंडेंस मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। पाइराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल के अलावा आप रेकी हीलिंग भी करवा सकते हैं अगर आपको करवानी है तो 21 मिनिमम सेशंस होंगे। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी है, एक्सट्रीमली पावरफुल होती है व्हेन इट कम्स टू हीलिंग, व्हेन इट कम्स टू मेकिंग थिंग्स ओके इन योर लाइफ, सब कुछ नॉर्मल कर देना, चीजें ठीक करना, बेटर करना। ऑरा क्लेंजिंग, पाइराइट, रेकी हीलिंग, स्विच वर्ड्स करवा सकते हैं आप अगर आपको करवाने हैं, अगर आपको लग रहा है किसी चीज के लिए आपको स्विच वर्ड की जरूरत है, मे बी नो नहीं बोल पा रहे हैं तो उसके लिए स्विच वर्ड भी हो सकता है, एंड उसके लिए सिट्रीन क्रिस्टल भी हो सकता है, बिकॉज नो ना बोल पाना आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा का वीक होना इंडिकेट करता है। तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा के लिए सिट्रीन क्रिस्टल है, नो बोलना, बाउंड्रीज ड्रॉ करना, किसी
को अपना फायदा ना उठाने देना। तो सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल भी आप पहन सकते हो। सैजिटेरियस के लिए करियर और मनी से रिलेटेड मैसेजेस 1 to 10 जैन। सैजिटेरियस के लिए करियर और मनी से रिलेटेड मैसेजेस 1 to 10 जैन। सैजिटेरियस के लिए करियर से रिलेटेड मनी से रिलेटेड मैसेजेस 1 to 10 जैन। आपका जितने भी आपने हार्डवर्क किया था, मेहनत करी थी, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट इट। एंड इनफैक्ट अगर मैं वही बोल रही हूँ ना, नेगेटिव मत देखिए, पॉजिटिव पे देखिए। कोई चीज मांगी इतनी थी, ज्यादा मिली कम, कोई बात नहीं, पॉजिटिव पे फोकस करो। सेलिब्रेट इवन योर स्मॉल विन्स। अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रहा है या पे रेज हो रहा है ऑन द होराइजन, आपकी तरफ आने वाला है, कम भी है तो भी सेलिब्रेट करो। उस चीज की तरफ नेगेटिव एक आउटलुक नहीं रखना है कि अरे इतना पैसे से क्या फर्क पड़ता है, अगर वो भी नहीं मिलता तो कैसा लगता, तो वो सोचिए। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है ना सैजिटेरियस, दे आर ग्रोइंग क्विकली, और अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं करा है देन दिस इज द राइट टाइम। आपका फ्यूचर जो है इट प्रोमिसेस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। जो भी सिचुएशन अभी चल रही है आपकी काम को लेकर, आपके पैसे को लेकर, दिस सिचुएशन रिक्वायर्स योर फुल ट्रस्ट। आपका अगेन वही सेम चीज है, ट्रस्ट रखना मतलब ऑप्टिमिस्टिक होना, पॉजिटिव होना। नेगेटिव होना मतलब मैं ट्रस्ट नहीं करता कि यूनिवर्स ने मेरे लिए क्या प्लान करा है, या मैं फेथ नहीं रखता डिवाइन में। तो यहाँ पे एक डिवाइन रीजन है, जो भी चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, डीले, जल्दी, हॉच पॉच, अच्छा बुरा, वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग, देर इज अ डिवाइन रीजन बिहाइंड दिस एक्सपीरियंस। तो आपके स्पिरिट गाइड्स जो है ना वो आपको सही डायरेक्शन में लीड कर रहे हैं। तभी मैंने बोला था आपको, लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो भी चीज हो रही है वो जो आपके जो एक स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको सही डायरेक्शन में भेज रहे हैं, तभी कई चीजें मिल रही हैं और कई चीजें नहीं मिल रही हैं। यहाँ पे ना देखिए, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू ट्रैवल फॉर वर्क और बिजनेस। कोई मे बी वर्कशॉप अटेंड करना, ट्रेनिंग करना, या ट्रेनिंग अटेंड करना ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी स्किल्स इनहैंस हो। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो प्लीज उसको मिस मत करिएगा। एंड इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू। यहाँ पे आप चाहे पढ़ाई पे वापस जा रहे हो, या खुद पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, या कहीं पे आप वापस एनरोल कर रहे हो, बट नई स्किल नॉलेज जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप उस चीज की तरफ सोच रहे हो या प्लान कर रहे हो कि हाँ मुझे कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ एडिशन करना चाहिए, तो कर दो। वो चीज आपको बहुत हेल्प करेगी आपका पैसा कमाने में और आपके करियर में आगे बढ़ने में। अब आते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग पे। आप सबको पता है एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आराम से क्लियर करके अपना माइंड बिल्कुल काम एनर्जी के साथ एक क्वेश्चन सोचिए। क्योंकि ये करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग है तो आपको करियर या मनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज लव से रिलेटेड क्वेश्चन हम लव रीडिंग में कवर करेंगे, उसमें भी मैं 1 क्वेश्चन रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपने पैसे, अपने बिजनेस, अपना करियर से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर यस या नो में होगा। छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर, ठीक है। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि पहले पूछ चुके हैं, इस बार दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। आपको अपने एंड पे बस रिलैक्स करना है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, क्लेम करना है कमेंट करके, I claim the yes, I claim the no, I claim the positive answer, I claim the positive reading। जितना आप पहले बता चुकी हूँ, जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही कनेक्शन बैठेगा, उतना ही वो एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन, उसका आंसर यस नो, बिल्कुल आराम से, तसल्ली से, पेशेंस के साथ आगे बढ़िएगा।
Okay. Sagittarius, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. Calm mind के साथ क्वेश्चन पूछिएगा, कनेक्ट करिएगा. क्वेश्चन करियर और मनी से रिलेटेड होना चाहिए सिर्फ, बिकॉज लव से रिलेटेड लव रीडिंग में होगा. तब भी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी तो यहाँ पे सिर्फ आपके काम और पैसे से रिलेटेड. पहले भी मैंने बोला था, बट अगर बाई चांस आपने वो स्किप कर दिया हो तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. वेरी पॉजिटिव, वेरी इमोशनली सेटिस्फाइंग. जो आपको पैसा, काम, जो आपने पूछा है वो आपको मिलेगा. और यहाँ पे आपकी खुशी बहुत बड़ी होगी, बहुत खुश होंगे आप और बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड होंगे इस चीज से. तो इस चीज का आपका आंसर क्लियर कट यस है. यू विल गेट व्हाटएवर यू हैव आस्क्ड फॉर. कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है सैजिटेरियस के लिए 1st to 10th Jan 2026? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है सैजिटेरियस के लिए 1st to 10th Jan 2026? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1st to 10th Jan? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस 1st to 10th Jan? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस 1st to 10th Jan? Sagittarius, आपका एंजल नंबर है 227. यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स. जो आपका एक डर है किसी चीज को लेकर, इट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ सक्सेस और फेलियर कि आपको लग रहा है मुझे डर लग रहा है पब्लिक स्पीकिंग में या ये करने में तो मैं फेल हो गई. नहीं, डर का मतलब सक्सेस या फेलियर नहीं होता, वो सिर्फ आपके अंदर एग्जिस्ट करता है. सो इट इज इंपॉर्टेंट, आपके एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं दैट इट इज इंपॉर्टेंट कि जब आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हो तब ध्यान दो कि कौन से स्टेज पे, कौन सी टाइम पे, किस मोमेंट पे फियर क्रीप्स इन. किस टाइम पे फियर घुसता है और एकदम से लिमिट कर देता है आपको. ठीक है, वो एक ध्यान देने की जरूरत है. एंड ऐसा नहीं है कि फियर इज गोइंग समवेयर, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, वो वहीं पे ही है. सो इट्स टाइम टू मेक फ्रेंड्स विद योर फियर. उसके साथ पैली होना जरूरी है. लेट्स से अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, अगर आपके जान पहचान के 2 लोग हैं, आप उनके सामने खड़े होके कुछ बोल रहे हो, नहीं डर लग रहा, बट जैसे ही कोई अननोन लोग आते हैं और आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है, उस डर के साथ दोस्ती करना इंपॉर्टेंट है. विच मीन्स बोलते रहो. गलत बोलोगे, ब्लैंक जाओगे, क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे, प्रेजेंटेशन में थू थू हो जाएगी, वॉट एवर इट इज, बोलते रहो. एक बारी होगा, अगली बारी नहीं होगा. तो वो एक बारी डर के से ना एक आमना सामना करने की जरूरत है. अभी इस टाइम पे यू नीड टू रिफ्लेक्ट प्रेजेंटली ऑन हाउ योर फियर कुड बिकम अ फ्रेंड. ठीक है, तो कैसे इससे ओके होया जा सकता है, वो कुछ मिडवे सोल्यूशन आपको निकालना ही पड़ेगा. 227 इज योर एंजल नंबर एंड द मैसेजेस कि आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है बट यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर फियर सैजिटेरियस. तो ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1st to 10th Jan 2026 के लिए. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियोस, मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एक्वेंटेंस के साथ. अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपके फ्रेंड्स और बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए, तो उनके साथ भी ये रीडिंग शेयर करिए. जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, हेल्प कर पा रही हूँ, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हेल्प होता है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है, इमेंस प्लेजर मिलता है, वो आप जब दूसरों से शेयर करेंगे, उनकी हेल्प होगी तो भी मुझे उतनी ही खुशी होगी. अगर आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं. कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या फीडबैक है, कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट करी, क्लेम करिए, मैनिफेस्ट करिए, अबंडेंस मैनिफेस्ट करिए, कोई विशेस हैं, कोई ड्रीम्स हैं, वो भी मैनिफेस्ट करिए कमेंट करके. इसके अलावा आप हाइप कर सकते हैं मेरी रीडिंग. हाइप का बटन अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरी रीच और विजिबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा लोगों को मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग्स दिखेंगी, जिससे कि मैं अगेन और ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊंगी.
सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। बट अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज मेरी इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा फैमिली का पार्ट बनिए, इस इमरामा जर्नी जो मैंने बहुत पहले स्टार्ट करी थी और अभी तक ऑलमोस्ट 37-38,000 लोग मेरी इस जर्नी का पार्ट बन चुके हैं। आप भी अगर आप नए हैं, देख रहे हैं, तो आप भी मेरी इस प्यारी सी इमरामा फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।